मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच विध्वंसक जंग चल रही है और इस जंग का आज 11वां दिन है। लेकिन ये जंग और विध्वंसक तब हो गई जब इसमें सुपर पावर अमेरिका ने एंट्री मारी। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया है और इसके बाद दुनिया अब 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान में घुसकर उसके 3 परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं तीनों परमाणु ठिकाने अमेरिका ने तबाह कर दिए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसमें ईरान के नातान्ज में, फोर्डो में, इस्फहान में परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसके बाद ईरान ने अमेरिका को जोरदार बारूदी जवाब देने का ऐलान किया है। वहीं इजरायल को अमेरिका का साथ तो मिल गया, लेकिन रूस और चीन सहित कई ऐसे देश हैं जो ईरान के समर्थन में बोल रहे हैं और दुनिया के कई मुल्क मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की कोशिशों में भी जुटे हैं। इस सब के बीच ईरान ने इजरायल पर और भी ज्यादा भीषण हमले करने शुरू कर दिए हैं और इजरायल भी ईरान को लगातार जोरदार जवाब दे रहा है। यानी तेल अवीव से लेकर तेहरान तक तबाही भीषण है और इस भीषण तबाही का दौर लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट में जारी ये जंग किस दिशा में जाएगी? इजरायल ईरान के बीच जारी जंग आगे क्या रूप लेगी? इसे समझने के लिए फिलहाल आपको इस जंग में शामिल 3 देशों के सबसे ताजा 3 बयान अब मैं दिखाने जा रही हूं। सबसे पहले बात अमेरिका की करेंगे हम। अमेरिका की तरफ से एक नया बयान सामने आया है। ट्रंप प्रशासन के 2 बड़े अधिकारी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमला सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं किया गया। इतना ही नहीं, अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका और ईरान में युद्ध की स्थिति नहीं है। दूसरा बयान ईरान की तरफ से, अमेरिका के हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। खमैनी ने इजरायल को एक बार फिर बड़ी धमकी दी है। खमैनी ने कहा है कि इजरायल को सजा जरूर मिलेगी। खमैनी पोस्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, इजरायल से बड़ा अपराध हुआ, उसे सजा मिलनी चाहिए, उसे सजा मिल रही है। हालांकि आयतुल्लाह खमैनी ने अमेरिका का कोई जिक्र नहीं किया है। अब तीसरे बयान पर गौर कीजिए आप। ये तीसरा बयान जो है वो इजरायल की तरफ से आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान जो है वो परमाणु हथियार बनाने की तरफ और तेजी से बढ़ रहा था, इसीलिए इजरायल को ये एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने की योजना बना रहा था, इसीलिए इजरायल का ये एक्शन जरूरी था। अब आगे आयतुल्लाह खमैनी ने जो पोस्ट की है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं। इस पोस्ट में एक स्कल बना है, ये देखिए आप, और इस पर इजरायल का लोगो नजर आ रहा है। साथ ही सांकेतिक रूप से इजरायल के शहर पर हमला भी दर्शाया गया है। तो ये आयतुल्लाह खमैनी की तरफ से पोस्ट जो किया गया है और इस पोस्ट के जरिए इजरायल के खात्मे का ऐलान एक बार फिर ईरान की तरफ से, आयतुल्लाह खमैनी की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, इजरायल की तरफ से इस बात को भी दोहराया गया कि उनका मकसद खमैनी का अंत भी है, लेकिन खमैनी लगातार इजरायल को लेकर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और अब ये सबसे ताजा आयतुल्लाह खमैनी का सोशल मीडिया पर पोस्ट। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इजरायल इस जंग में अपने लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गया है और कदम दर कदम उस ओर बढ़ रहा है। ईरानी शासन खत्म करना चाहता है इजरायल को, ये इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है और इजरायल इसी को वजह बता रहा है कि परमाणु खतरा जो है उसी को खत्म करने के लिए इजरायल ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईरानी शासन हमें खत्म करना चाहता है। वे हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमने अपने अस्तित्व पर मंडराते ठोस खतरों, परमाणु खतरे, बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। हम इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब हैं। ये बहुत साफ है कि वहाँ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा है। हमने उनके वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया। हमने सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली फैक्ट्रियों को, एनरिचमेंट साइट्स को खत्म कर दिया। नातान्ज को निशाना बनाया, खत्म कर दिया। फोर्डो को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हम हमले के पूरे असर को ठीक से जान लेंगे और हम सब कुछ पूरा करने के लिए दृढ़ हैं।
और इस बीच इजरायल और ईरान के बीच जंग को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूं। खबर यह आ रही है कि आज ईरान के विदेश मंत्री रूस मॉस्को पहुंचेंगे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के मंत्री। तो ईरान के विदेश मंत्री का मॉस्को दौरा है। ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंचकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज मुलाकात करने जा रहे हैं। रूस लगातार ईरान के समर्थन वाले बयान दे रहा है, लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अमेरिका ने इजरायल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में डायरेक्ट एंट्री ली है, क्या इसी तरीके से सीधी एंट्री रूस की तरफ से भी ली जाएगी ईरान के समर्थन में? यह सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।